lovely students. I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप के होते हैं जो आपके एग्जाम में 1 मार्क में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होते ही हैं, साथ में आप इनको अच्छे से सीखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों। इससे पहले हम आपकी एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं और पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करा चुके हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है ना, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एक एग्जाम्पल देना है बच्चों, आप और ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें पहले कौन सा लिखना है, वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो डिग्री 35 बायनोमियल का हम बनाएंगे। बायनोमियल का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, जिसमें 2 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए, तो वो हमारा बायनोमियल हो जाता है। और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसमें, 35 होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं इसको। तो देखिए पहला मेरा क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 बाई की पावर 35। ठीक है ना। अब ये मोनोमियल है, एक टर्म इसमें, तो हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। हमने लिख दिया बच्चों -9। अब ये इसमें 2 टर्म भी हो गए और ये जो बायनोमियल बच्चों बन गया ये आपका डिग्री ऑफ 35 लग गई। ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं बच्चों इसी तरीके से। कैसे, हमने लिख दिया x की पावर 35 और साथ हमने क्या किया बच्चों, +3 लगा दिया। एक और बन गया आपको बायनोमियल। तो इस तरीके से हम बच्चों डिग्री ऑफ 35 के एक ही एग्जाम्पल देना था तो यही आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन हमने एक और लिख दिया कि आप किसी भी तरीके से लिख करके लेकिन डिग्री 35 दिखानी होगी। और साथ में बायनोमियल का मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 टर्म्स हमारे पास एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इसका बायनोमियल लिखने का तरीका। एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब 100 डिग्री का मोनोमियल हमें यहाँ पर लिखना है। तो मोनोमियल लिखने के लिए क्या होता है, मोनोमियल का मतलब बच्चों केवल और केवल एक टर्म लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमने लिख दिया यहाँ बाई की पावर 100। ठीक है ना बच्चों, हो गया मोनोमियल। यहाँ हम लिखते हैं बच्चों 2x की पावर 100, हो गया मोनोमियल। ठीक है ना बच्चों, ETC एक ही एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन यहाँ भी हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स मोनोमियल्स के बता दिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों मेरा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे आपके 1, 2, 3, 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इन सबकी बच्चों हमें क्या लिखनी है, डिग्री बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है बच्चों 5x³ + 4x² + 7x। हमने नोट डाउन कर लिया है। अब इसकी हमें क्या बतानी है, डिग्री। तो देखिए बच्चों डिग्री हम इसकी कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको रिवाइज होती हुई नजर आ रही होंगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है सबसे ज्यादा बड़ी पावर 3 है। कितनी है, 3 है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी कैन राइट हियर 3। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब दूसरा पॉलिनोमियल है मेरे पास 4 - y²। तो इसकी हम लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है। देखिए हमने सर्किल में बंद कर दिया है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2। तो यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला पार्ट मेरा क्या है, 5t - √7। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी आपको डिग्री नहीं दिखाई दे रही है। वेरिएबल हमारा क्या है, इसमें t है। तो t के ऊपर कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो हम कितनी पावर कंसीडर करते हैं यहाँ पर,
1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू हो गया बच्चों हमारे पास 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, पॉलिनोमियल कितना दिया है? 3 दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे दूसरी कलर से, इसीलिए मैं लिख रहा हूं x की पावर 0। x की पावर 0 क्यों बच्चों हमने यहाँ मान लिया? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3। सो बच्चों वी कैन कंसीडर हियर x रेज़ टू 0। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो इस तरीके से ये सारे हमारे बच्चों आ गए आंसर। क्या आ गए ये सभी? आंसर। 1 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है, कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया और उसका डिग्री पूछ लिया। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका 4 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर इसी वीडियो में। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनको आपको क्लासीफाई करना है क्वाड्रेटिक, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है मेरा x² प्लस x, तो हम इसको चेंज करेंगे। दूसरा हमारा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये है। इनमें सभी को देख करके हमें यहाँ पर क्लासीफाई करना है। तो चलिए पहला वाला है मेरे पास x² प्लस x, तो ये कौन सा कहलाएगा? देखिए इसमें एक और एक 2 टर्म है, तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये पावर कितनी है बच्चों? 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों इसके बाद में अगला मेरे पास क्या है? अगला मेरे पास है x माइनस एक्स क्यूब। तो x माइनस एक्स क्यूब के लिए हम क्या करेंगे? देखो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये कैसा कहलाएगा? ये भी कहलाएगा मेरा क्वाड्रेटिक। पावर 2 वाले कौन से कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये भी आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मेरे पास 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो हम 1 यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद है बच्चों फिफ्थ पार्ट हमारे पास 3t। तो 3t है, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ 1 कंसीडर करेंगे वेरिएबल पर। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला वाला पार्ट मेरे पास कितना है? r², ये r⁴ 2। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 2 है, r² है, तो पावर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ 3t था तो पावर 1 कंसीडर कर लिया, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। r² है, तो यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 7x³, 7th वाला पार्ट। तो यहाँ पे पावर कितनी लगी है? 3, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5
कंप्लीट किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज आज बच्चों कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।